हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये अपनी सुपर स्प्लेंडर का टॉप एंड रिबिल्ड किया है। इसमें मैंने जो है टैपेट चेंज किए हैं, आपका टेंशनर चेंज किया है। टाइमिंग चेन मैंने चेंज नहीं की क्योंकि मैंने बॉटम को नहीं छेड़ा अभी। जो जिसकी ये बाइक है उसकी प्रॉब्लम ये थी कि एवरेज नहीं दे रही थी गाड़ी, माइलेज बहुत कम थी गाड़ी की, और किक काफ़ी फ्री चल रही थी। किक फ्री चलने का मतलब है कंप्रेशन इसके अंदर नहीं था। देखिए, कभी भी हम जब इंजन को रिबिल्ड करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कस्टमर के बजट के हिसाब से चलें, या फिर हम जो है एक पूरी तरह से कंप्लीट इसकी ओवरऑल कर दें। प्रॉपर कायदा ये कहता है कि हम हर चीज़ को मेजर करें। अगर वो स्पेसिफिकेशंस के अंदर है, यानी मान लीजिए कोई भी पार्ट अगर एक लिमिट के अंदर ही घिसा हुआ है, उसकी मेजरमेंट करके देखते हैं। अगर हम कोई भी पार्ट अगर वो घिसा हुआ है, वो एक लिमिट में घिसा हुआ है कि काम चल सकता है अगले 20-30 हज़ार किलोमीटर, मान लीजिए अभी 20,000 किलोमीटर बाद इसमें अगर, अब जैसे ये गाड़ी है इसके अंदर जो है 60-70 हज़ार किलोमीटर बाद अब पिस्टन का काम आया है इसके अंदर। जो भी इसका यूज़र था वो इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता था, इंजन ऑयल टाइम पे चेंज कराता था, सर्विस सही से कराता था। तो 70 हज़ार पे पहली बार इसका पिस्टन और सिलेंडर बोर हुआ है। तो जो पिस्टन सिलेंडर बोर हुआ है उसका रीज़न यही था कि एवरेज नहीं दे रही थी। बाकी धुआं बिल्कुल नहीं दे रही थी गाड़ी, इंजन ऑयल नहीं खा रही थी। बस माइलेज के चक्कर में जो सिलेंडर पिस्टन जो है चेंज कराना पड़ा। फ्रेंड्स, कभी भी आप, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका स्टैंडर्ड पिस्टन है यानी स्टैंडर्ड साइज़ जो कंपनी फिटेड पिस्टन है, अगर आप उसके 50 हज़ार चल गया है, 30 हज़ार चल गया, 50 हज़ार चल गया है, तो आप उसके बाद 0.25 का ना डलवाएं। आप उसमें 0.50 के इंक्रीमेंट में, यानी 0.50 जो है बड़ा पिस्टन डलवाएं। 25 ना डलवाएं, 50 ही डलवाएं हमेशा। और 50 के बाद 75 ना डलवाएं, सीधा 1 डलवाएं। और 1 के बाद फिर और ना डलवाएं, सीधा सिलेंडर या फिर सिलेंडर का लाइनर चेंज कराएं, या सिलेंडर और पिस्टन की किट चेंज कराएं पूरी। 25 पे नहीं चलाना है, 25 पे बोर नहीं कराना है, सीधा 50 पे बोर कराना है। तो मैंने इस गाड़ी में 50 का ही बोर कराया है सीधा डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है 25 में भी थोड़ा बहुत जो उसकी राउंडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। सिलेंडर जो है अंडे की तरह बन जाता है। अगर वो अंडे की तरफ बनता है तो दोनों साइडों में चलो 25 का बोर एडजस्ट कर लेगा, और 25 का डलने के बाद भी वो ऊपर नीचे से थोड़ा बहुत अंडे की तरह रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। तो इसलिए 50 का जब हम बोर करते हैं तो 50 के बोर में बिल्कुल राउंड सिलेंडर हो जाता है, बिल्कुल राउंड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके आगे आने वाले टाइम में 50 हज़ार किलोमीटर, 70 हज़ार किलोमीटर और इंजन खींच देगा। तो इसका टॉप एंड रिबिल्ड किया है। इसके अंदर मैंने टाइमिंग चेन जो है वो सही थी, तो टाइमिंग चेन मैंने नहीं चेंज की, क्योंकि जो टाइमिंग चेन की गाइड थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी। और मतलब बंदे ने इसका इंजन ऑयल टाइम से चेंज कराया तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। बस पिस्टन की स्कर्ट तक नहीं घिसी हुई थी, पिस्टन की जो किनारे होती हैं वो भी नहीं घिसी हुई थी। बस घिसा हुआ था, क्या घिसा हुआ था, सिर्फ सिलेंडर घिसा हुआ था। पिस्टन के ऊपर जैसे निशान पड़े होते हैं, लाइन पड़ी होती है, वो भी नहीं घिसी हुई थी। कमाल की बात है, इसमें सिर्फ सिलेंडर घिसा हुआ था। तो पिस्टन, फिर भी मैंने पिस्टन बड़ा डालना था, तो इसलिए मैंने पिस्टन जो है स्पेसिफिकेशंस के अंदर में था, तो वो फिर भी मैंने चेंज कराया, क्योंकि हमें बोर 50 का कराना था। पिस्टन चेंज हुआ, पिन चेंज हुई, आपके जो है वाल का मैं बता दूं, वाल का जो है टैपेट चेंज कर दिया। वाल चेंज नहीं किया, क्योंकि वाल का मैंने टेस्ट किया। वाल का टेस्ट मैंने जब किया तो वाल में बिल्कुल भी लीकेज नहीं था, कंप्रेशन बहुत अच्छा था, कोई लीकेज नहीं था, 0% लीकेज था। तो वाल अपनी कंडीशन में बहुत अच्छे थे।
अगर आपकी वाल जो है अच्छे कंडीशन में है तो आप उसको चेंज ना कराएं, स्पेसिफिकेशंस के अंडर में है, अंदर की तरफ वाल जो है पूरा अंदर घुसा नहीं हुआ है, यानी उसकी सीट भी अच्छी है, तो आपको चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वाल का काम जो होता है वो हम जब कराते हैं जब लीकेज करे। अगर वो हेड खोलने के बाद लीक कर रहा है तो आप उसको ज़रूर चेंज करा दें। सीट कटवाएं, उसकी हल्की सी सीट जो है ग्राइंड कराएं, क्योंकि और वाल को भी वाल ग्राइंड कराएं, सीट ग्राइंड कराएं, फिर डलवाएं और फिर उसको लैपिंग कराएं, पॉलिश कराएं। अगर आपके वाल की कंडीशन अच्छी है, हेड की कंडीशन अच्छी है, वाल की कंडीशन अच्छी है, तो फिर जो है आप लीक नहीं कर रहा तो फिर आपको इसको ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या होता है, जब हम पिस्टन जो वाल अगर हम चेंज करा देते हैं तो वाल को फिर अपनी जगह पे बैठने में दिक्कत होती है और फिर वो लीकेज ज़रूर कर सकता है, फिर वो लीक कर सकता है। अगर अच्छे से आपने उसको ग्राइंड नहीं करवाया, सीट को उसकी ग्राइंड नहीं कराया, एक प्रॉपर एंगल पे टूल की मदद से उसको ग्राइंड नहीं कराया, उसको नहीं कटवाया, फिर पॉलिश नहीं कराया प्रॉपर, और फिर उसको चेक नहीं किया कि वो लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस केस में फिर ये आपका बार बार लीक करेगा। तो वाल चेंज कराना बहुत आसान है, पर वाल को प्रॉपरली चेंज कराना बहुत एक एक्सपर्ट वाला काम है। देखिए, वाल जब चेंज होता है तो क्या होता है, उसकी जो सीट है, अब वाल जब भी घिसता है तो वाल की जो आप देखेंगे किनारी जो आपकी सीट वाल की सीट पे बैठती हैं, जो सील बनाता है वाल के, अगर देखेंगे तो वाल का जो गोलाई बन जाती है, वाल के किनारों में गोलाई बन जाती है। हमें गोलाई नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती है बिल्कुल एंगल। पहले ऐसे एंगल चाहिए, उसके बाद फिर ऐसे एंगल चाहिए, ऐसे फिर ऐसे। तो वो सीट का एंगल, अगर सीट आपकी जो है प्रॉपरली मतलब गोलाई में घिसी हुई है तो आपके वाल को भी गोलाई में वो घिस देगी कई सालों बाद, जिससे वाल लीक करेगा। तो उसको सीट और उसकी जो वाल गाइड होती है, वाल हिलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था वाल के अंदर, वाल नहीं हिल रहे थे, वाल गाइड प्रॉपर थी, बिल्कुल सही थी। तो ऐसे केसेस में हम इसको नहीं छुड़ाना होता। तो और उसके बाद इसको पिस्टन डाल के अब ओके कर दिया गया है, इसको टाइट कर दिया गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आप टाइमिंग चेन को सेट करें तो जो टाइमिंग चेन जहाँ सेट होती है, मान लो टी मार्क पे इसको हम अलाइन करते हैं, टी के निशान पे इसको अलाइन करते हैं, और यहाँ पे आपकी टाइमिंग चेन के जो आपकी अलाइन होती है टी पे, तो जैसे टी पे अलाइन होने के बाद जो आपकी मैग्नीटो है, टी पे अलाइन होने के बाद जो टाइमिंग चेन की जो आपकी सेट वो होती है, आपकी गरारी होती है, वो स्प्रॉकेट होती है जो टाइमिंग चेन वाली, वो बिल्कुल यहाँ पे निशान होता है, इस निशान की तरफ ही सेट करनी है। आपको उसको ऊपर या नीचे सेट नहीं करना होता, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वो जहाँ पे सेट होगी वहीं पे ही उसको सेट करना है, उसके अलावा उसको कहीं और सेट नहीं करना है बिल्कुल भी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। टेंशनर ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के जो टाइमिंग चेन होती है वो हल्का हल्का झटका मारती है। इसलिए जो इसके अंदर चूड़ी बनी होती है, एक स्पायरल चूड़ी बनी होती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, तो स्पायरल चूड़ी के अंदर कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जो है टेंशन बना के नहीं रख पाती। तो टेंशनर आपको चेंज करना चाहिए। टैपेट आपको चेंज कर देने चाहिए। 70,000 होगी, 80,000 होगी तो टैपेट चेंज कर दें, क्योंकि टैपेट के अंदर बेरिंग्स होती हैं, वो बेरिंग्स की गोलियां भी घिस जाती हैं, तो उसको आपको चेंज कर देना चाहिए। तो उसके बाद कार्बोरेटर जैसा था वैसे कर दिया, आपका जो साइलेंसर है लगा दिया है। पिस्टन की रिंग की बात करें तो पिस्टन जो आपका सही टाइट चलना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम इसको जो करा दें, फर्स्ट टाइम
जब इसको करा देते हैं, फर्स्ट टॉप एंड कराते हैं, तो 500 किलोमीटर तक आपको इसको बड़े प्यार से चलाना होता है। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो है सिलेंडर और पिस्टन प्रॉपरली एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, प्रॉपरली जो उसके अंदर पॉलिशिंग नहीं हुई होती है। तो क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से जब मशीन चलती है, पॉलिश होती है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसमें खांचे बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से रिंग जो है, अगर आप इसको तेज़ चलाएंगे तो रिंग जो है आपकी गर्म होकर मेल्ट हो जाएंगी और इंजन सीज हो जाएगा। तो शुरू में कम से कम 500 किलोमीटर तक आपको भगाना नहीं है, बिल्कुल भी तेज़ रेस नहीं देना है, भगाना नहीं होता है। और बिल्कुल भी नहीं भगाना चाहिए इसको। आराम से चलाएं, 50-60 मैक्सिमम, लास्ट तक 60 तक आप ले जा सकते हैं, नहीं तो 50 पे कोशिश करें ले जाने की। और उसके बाद 500 किलोमीटर के बाद आपको जैसे काम हो गया अभी, तो आप इसका इंजन ऑयल इसके अंदर नया डालते हैं। फिर 500 किलोमीटर बाद आपको इसका इंजन ऑयल चेंज करना होता है। उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप इसका इंजन का काम कराएंगे, टॉप एंड पिस्टन डलवाएंगे, सिलेंडर का काम कराएंगे, तो आपके जो मिक्सचर स्क्रू है इसको आधा चक्कर टाइट कर देना है। जहाँ पे इसकी सेटिंग थी वहाँ से इसको आधा चक्कर और टाइट कर देना है। यानी हमें मिक्सचर को रिच चलाना है। हमें मिक्सचर को रिच इसलिए चलाना होता है क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल ज़्यादा जाए, ऑक्सीजन कम जाए, जिसकी वजह से एक तो ये अच्छे से पॉलिश हो। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन जाएगी तो यहाँ जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जितनी ज़्यादा मतलब आपका मिक्सचर लीन होगा, तो उतना ही ज़्यादा इसके अंदर जो है हीट ज़्यादा बनेगी। क्योंकि आपने देखा होगा ऑक्सीजन के साथ, प्योर ऑक्सीजन के साथ, जब हम सिलेंडर के साथ जब कटिंग टॉर्च यूज़ करते हैं, लोहा काटते हैं, तो प्योर ऑक्सीजन की वजह से उसमें कितनी हीट जनरेट होती है कि वो लोहे को भी आराम से काट देती है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या लोहे का काम करने वाले लोगों के पास टॉर्च देखी होगी, एक तो एसिटिलीन टॉर्च होती है, एक होती है आपकी नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर के साथ प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा होता है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके फ्यूल में मिक्स होकर जाएगी उतना ज़्यादा हीट होगा। और हीट जो है शुरू के 500 किलोमीटर तक हीट आपके नए सिलेंडर पिस्टन के लिए दुश्मन है। तो इसलिए उसमें जो है आपको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है। आधा चक्कर, अगर ये आपका आधा चक्कर टाइट होना चाहिए। और अगर ये आपका जो है सीवी कार्बोरेटर है, यानी इसके अंदर जो है ये एयर जेट नहीं है, फ्यूल जेट है, तो आधा चक्कर आपको खोलना है। अगर आपके आधे चक्कर खोलने से आपका मिक्सचर रिच हो जाता है, यानी फ्यूल ज़्यादा जाता है, तो उस केस में आधा चक्कर खोलना है। और इस केस में, इस तरह की बाइक में, 100 सीसी वाली बाइक में, इस तरह के कार्बोरेटर में आपको आधा चक्कर टाइट करना है, जिससे फ्यूल ज़्यादा जाए और इंजन हीट ना हो। और एक चीज़ और खासियत होती है कि जो पेट्रोल होता है हमारा, नॉर्मल पेट्रोल होता है, उस पेट्रोल के अंदर जो है आपका नेचुरली लुब्रिकेंट होता है, चिकनाई होती है, जो आपके सिलेंडर पिस्टन को भी चिकना रखती है, ठंडा रखती है, चिकना रखती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।